हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। हर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल लोकसभा 18वीं लोकसभा का परिणाम आया। उस परिणाम में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली और कौन कौन सी स्पेशल सीटें थी, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी देखिए, कैबिनेट का विस्तार होगा, उस प्रकार से धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलेगी। उस पर एक वीडियो बना देंगे, जिससे अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न हो गया कि अगर पहला निर्विरोध कौन बना है सांसद 18वीं लोकसभा का, वो आपको पता होगा, तो वो बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने चरणों में चुनाव हुआ, वो बताएंगे। और किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वो बताएंगे। और कितने कहाँ से किसको जीत हासिल हुई, वो बताएंगे। टोटल दो गुट में पूरा लोकतंत्र डिवाइड था, एनडीए और इंडिया के उसमें। तो एनडीए को कितनी सीटें मिली, इंडिया को कितनी सीटें मिली, और एनडीए किस विचारधारा की पार्टी है और इंडिया जो है वो किस विचारधारा की पार्टी है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज देखिए या कल, नहीं तो एक वीडियो इस पर बना देंगे। दोस्तों, पहले तो जो घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर और अक्टूबर में दो एग्जाम बड़े होने हैं। पहले आरओ का एग्जाम होगा 22/10 को, फिर उसका पीसीएस को होगा। पीसीएस का होगा 12 में, ठीक। तो आप संडे को है, तो याद रखना अभी बहुत टाइम है, आप लोग लग जाइए और कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक। तो पहले हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद इन बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न मैंने बताया था, वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आरसीसी डैम। आरसीसी डैम कहाँ है? गिलगेल गिबे थर्ड बांध, ये डैम का नाम है। और कहाँ है? इथोपिया में है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और इथोपिया में कौन सी नदी है? ओमो नदी पर गिलगिल गिबे थर्ड आरसीसी बांध विश्व का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। क्लियर। अगला प्रश्न बताया था, कोचरब आश्रम जो कि गुजरात में है, इसकी स्थापना की गई साबरमती, गुजरात में। तो कोचरब आश्रम कहाँ है? साबरमती, गुजरात में, ठीक, साबरमती नदी पर। अगला बताया था, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों सौंपी है। इसका गठन हुआ था समिति का 2 सितंबर 2023 को, ठीक। इसका उद्देश्य है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित। क्लियर। फिर अगला बताया था, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य है। क्लियर। अगला बताया था, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय अनावरण का शिलान्यास किया या अनावरण किया, कहाँ? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला बताया था, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उद्घाटन कहाँ किया गया? गोंडा में। याद रखना, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन गोंडा में, और राज्य विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी देवी का बलरामपुर, गोंडा में, ठीक। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र कहाँ लगाया गया? गोरखपुर में। और किस कंपनी द्वारा लगाया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर में छूट प्रदान की थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, कायर शोरूम। कायर शोरूम क्या है? इसकी आधारशिला रखी गई जालौन, उत्तर प्रदेश में। जालौन को कोंच वहां पर स्थान है। फिर भानु प्रताप सिंह राज्य मंत्री थे, उन्होंने रखी थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित व्यापार के संबंध में इसका है। फिर उत्तर प्रदेश में शोरूम इसके 4 बनाए गए, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और बनारस, ठीक। तो अब इसका काम क्या है? जूट उद्योग को बढ़ावा देना। जूट उद्योग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, इसलिए एक कुछ कायर शोरूम का उद्घाटन किया गया, और इससे क्या होगा? जूट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अगला एक अभियान चलाया गया था, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये कहाँ चलाया गया? बीकानेर। बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको चलाया गया था, ठीक। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, और छत्तीसगढ़ के सीएम वर्तमान में विष्णुदेव सहाय जी हैं, ठीक। फिर अगला आपसे बात करें, स्टेचू ऑफ वेलोर। स्टेचू ऑफ वेलोर प्रतिमा कहाँ लगाई गई? असम में लगाई गई। ये किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की है, एक समाज सेवक व्यक्ति थे। 125 फीट ऊंची इनकी ये प्रतिमा है, ठीक है। फिर अगला बताया था, सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, ईटानगर में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनाई गई है उसका उद्घाटन किया।
यह जोड़ती किसको है? तेजपुर। तेजपुर पड़ता है असम में, तवांग पड़ता है अरुणाचल। तो तेजपुर से तवांग तक जोड़ती है 2 लाइनों वाली यह 13,000 फुट पर स्थित है पहली क्या है? सेला सुरंग है, ठीक, या सुरंग है। तो इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर बात की। अब आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करें। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले जो घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसका, तो उसका है कहाँ मेट्रो रेल का शुभारंभ अभी किया गया? आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ 6वीं मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, मेट्रो रेल का। अब प्रथम चरण में 6 किलोमीटर, 6वीं है। अब प्रथम चरण में कितना? 6 किलोमीटर इसका रूट तय किया गया। फिर है उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाई, कहाँ? लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमी को तैयार करना, ठीक। अगला है नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन, जिसे कार्गो कहते हैं, का उद्घाटन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में पीएम मोदी द्वारा किया गया, ठीक। अब अनुसंधान संगठन मतलब रिसर्च सेंटर, क्लियर। फिर अगला है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। इसका उद्देश्य 18 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को सशक्त बनाना और 1500 रुपये मासिक इन्हें प्रदान करना, ठीक। नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण चोल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया, राजनाथ द्वारा, ठीक। फिर अगला है भारत की पहली मेट्रो पानी के अंदर कोलकाता में चलाई गई है, हुगली नदी के तट पर। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन 30 मीटर गहराई में स्थित है, कहाँ? कोलकाता में है। फिर है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 37 से 16 अस्पतालों को संबद्ध किया गया, कनेक्ट किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया, कहाँ? पटना में। भारत का पहला शहर नेट जीरो कार्बन वाला बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसने नागपुर ने किया। लक्ष्य है 2050 तक सभी से बिल्डिंग को 2050 तक क्या करेगा? नेट जीरो कार्बन के तहत बनवाएगा। भारत म्यांमार सीमा के बीच विवाद चला, जब बाढ़ लगाने का काम म्यांमार कर रहा है, इसको मिजोरम नागालैंड विरोध कर रहा है और अपने यहाँ इन्होंने विधेयक पारित किया। फिर से देखिए एक बार, कहाँ मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ? आगरा में। 6वीं मेट्रो हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश 5 चल चुकी हैं। प्रथम चरण 6 किलोमीटर है, क्लियर। अगला है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाई है, कहाँ? लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रतिवर्ष शुरू किया है, इसको शुरुआत हुई है और प्रतिवर्ष इसका उद्देश्य 1 लाख युवा उद्यमी को तैयार करना। नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, कहाँ? बेगमपेट एयरपोर्ट, कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। फिर है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है और इसका उद्देश्य 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाना और 1500 रुपये मासिक रुपये उन्हें प्रदान करना, ठीक। नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण चोल भवन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ ने किया, कहाँ? गोवा में किया। भारत की पहली मेट्रो पानी के अंदर चलाई गई, कहाँ? कोलकाता में, हुगली नदी के तट मोदी जी ने उद्घाटन किया। फिर भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन 30 मीटर गहराई में, कहाँ? कोलकाता में है। फिर 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 37 से 16 अस्पतालों को कनेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में। भारत का पहला शहर जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला नागपुर, महाराष्ट्र का। लक्ष्य है सभी इमारतों में 2050 तक नेट जीरो कार्बन के तहत बनवाना। अंतिम प्रश्न है, भारत और म्यांमार सीमा के बीच विवाद चल रहा है बाड़ लगाने के लिए, तो यहाँ पर मिजोरम और नागालैंड ने अपने यहाँ इसका विरोध किया और एक विधेयक पारित किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।